हेलो वेलकम टू अकेडमीज गाइस। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पुलिस के अंदर वेट है, जो भी आपको पुली दी गई है अगर उनका वेट है तो वेट होने के कारण जो एमए निकालते हैं आप, वीआर निकालते हैं एंड एफिशिएंसी निकालते हैं, इन पर क्या असर पड़ता है। तो गाइस इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो गाइस टॉपिक आप देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ वेट ऑन पुलिस ऑन एमए वीआर एंड एफिशिएंसी। अब गाइस जैसा आपको पता है कि प्रीवियस 10 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं और ये आपका लेक्चर नंबर 11 है। और गाइस यदि आप आईसीएससी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइस सारे चैप्टर्स के वीडियो सब देखते रहिए। तो गाइस इस चैप्टर मशीन्स में हम क्या है सारे पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। गाइस ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके केसेस पहले बताए गए हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली का, सिंगल मूवेबल पुली का, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का। अगर आपने गाइस उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो गाइस ये टॉपिक आज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसी के बेसिस पर आप क्या समझ पाएंगे। बिकॉज इस केस में क्या है आपका कोई डायग्राम वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं जनरल केस, जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमने जो पुली ले रखी है वो एन पुली ले रखी हैं। अगर हमने एन पुली ले रखी हैं तो उसके बेसिस पर आपका क्या आंसर आ सकता है, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या है ये चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जो केसेस हैं एन पुली वाले वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। मैकेनिकल एडवांटेज आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसा आपको लास्ट जो वीडियोस तो में बताया गया था, जो एफर्ट आता है वो हमेशा टेंशन के इक्वल आता है। ये आपने हर पुली के केस में देखा था, चाहे सिंगल फिक्स्ड पुली हो, चाहे मूवेबल हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, उस हर केस में जो आपका एफर्ट आ रहा था वो हमेशा टेंशन टी के क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। तो एफर्ट आपके टी के क्या है, इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको देखने की बात यह है कि यहाँ पर जब आप लोड निकालते थे पहले वाले केसेस में, तो लोड की जब आप वैल्यू निकालते थे तो आप निकाल लेते थे आसानी से। बट यहाँ पर क्या है, पुली का वेट आ गया, तो पुली का वेट किस में ऐड होगा, लोड में ऐड होगा। तो आप क्या करेंगे, लोड में ये जो पुली का वेट W है इसको क्या कर देंगे, आप क्या है ऐड कर देंगे, और ये आपका एन टी के इक्वल होगा। एन नंबर ऑफ पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमने एन पुली कंसीडर की है, तो एन पुली के अकॉर्डिंग एल प्लस डब्ल्यू की वैल्यू एन टी हो जाएगी। और आप जब डब्ल्यू को राइट साइड ले जाएंगे तो आपका एल की वैल्यू एन टी माइनस डब्ल्यू क्या है आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लोड अपॉन एफर्ट। जब आप लोड अपॉन एफर्ट अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ लोड की वैल्यू लिखनी है और एफर्ट की वैल्यू लिखनी है। लोड की वैल्यू है एन टी माइनस डब्ल्यू, तो आप लिख दीजिए एन टी माइनस डब्ल्यू अपॉन एफर्ट की वैल्यू है आपकी टी, तो आप यहाँ पर टी लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे अलग अलग। जब इसको आप सेपरेट करेंगे तो एन टी अपॉन टी करेंगे आप, तो देखिए एन टी अपॉन टी करेंगे माइनस डब्ल्यू अपॉन टी करेंगे, तो टी से टी कट जाएगा। तो ये आपका जो एम ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो आपका एम ए आ जाएगा एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी, तो ये आपका एम ए हो जाएगा एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी। इस तरीके से आप जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसकी वैल्यू काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब गाइस जो आपका वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू आती है, तो जैसा हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया कि वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। तो जो पुलिस होती हैं उन पर क्या है, डिपेंड करता है। तो जो पुली आपकी कितनी है वो यहाँ पर एन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वी आर हो जाएगा वो आपका एन हो जाएगा। तो ये आपका वी आर का केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद इफिशियंसी का। अगर आपको इफिशियंसी निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होता है एम ए अपॉन बी आर। अगर एम ए अपॉन बी आर के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो एम ए की पहले वैल्यू रखिए आप एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी, एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी, और इसके अपॉन में आप रखेंगे बी आर की वैल्यू, वो है आपकी एन। जब आप ईटा निकालते हैं तो इसको आप ईटा ई डबल एफ लिख लीजिए, ईटा एफिशिएंसी, जिससे आप इनमें कंफ्यूजन ना हो। ये एन है, ये ईटा है, तो ईटा आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी आ जाएगी एन अपॉन एन करेंगे आप, देखिए ध्यान से, एन अपॉन एन करेंगे माइनस डब्ल्यू अपॉन एन टी हो जाएगा। ये आपका डब्ल्यू अपॉन एन टी हो जाएगा, बिकॉज ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
और जब आप इसको आप देखें तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका ईटा आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन टी, और ये आपका एफिशिएंसी का क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है यहाँ पर 100% नहीं है, मतलब हमेशा क्या है 100% से कम होने वाली है। बिकॉज आप देख सकते हैं 1 माइनस है, अगर 1 माइनस टर्म जाए तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या है, 100% से हमेशा कम आने वाली है। तो गाइस ये जो आपका केस था इफेक्ट ऑफ वेट वाला, ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। गाइस जब आप इस आर्टिकल को कर लेते हैं तो गाइस ये आर्टिकल एक तरीके से पूरा हो जाता है। बट गाइस जैसा आपने देखा था, जब भी आप कोई भी केस निकाल रहे थे तो जो आंसर दे रहे थे वो क्या है, कुछ अलग टर्म्स में दे रहे थे, मतलब टी के टर्म में कोई भी आंसर आपका नहीं आ रहा था। तो देखिए आपको क्या करना है, जो आपने ये जो केसेस निकाले हैं यहाँ पर अगर आपको कहीं टी दिखाई दे रहा है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करेंगे, ध्यान से देखिए। आपने देखा है कि जो टी है वो ई के इक्वल है, आपने ही पहले देखा था, तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ आपका टी है वहाँ आप क्या लिख सकते हो, ई लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, जैसे एम ए का ये फॉर्मूला आया है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ टी की जगह ई लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो एम ए कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एम ए इक्वल टू एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। तो आप जो फाइनल आंसर देंगे वो इसको देंगे। और इसी तरीके से जो आपकी इफ़िशेंसी आती है, इफ़िशेंसी में भी सेम काम करेंगे। जो आप आंसर देने वाले हो ईटा एफिशिएंसी का, वो 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन टी की जगह एन ई कर लेंगे, क्योंकि टी की वैल्यू ई के इक्वल है। तो फाइनल आंसर आप क्या है, इस टर्म को क्या है दे देंगे। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से क्या है ध्यान रखेंगे। तो गाइस बस इतने जो चेंजेस वगैरह थोड़े बहुत होते हैं वो आपको ध्यान रखने होते हैं। गाइस कई बार अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि जो टी होता है, टी की जगह स्टूडेंट ई को लिखना क्या है भूल जाते हैं। ये गाइस मैंने आपको ऐसा इसलिए बताया बिल्कुल एंडिंग में, जिससे कि आप ये समझ सकें कि जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, वो मिस्टेक आप कभी भी एग्जाम हॉल में ना करें। आप घर पर कभी भी अपना आंसर करें, कितनी भी मिस्टेक कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में हो तो आप बिल्कुल इस टाइप की जो मिस्टेक है वो बिल्कुल ना करें। बट गाइस कई बार क्या होता है, जैसे हम एग्जाम दे के आते हैं तो यार हम सोचते हैं यार हमने तो बहुत अच्छा किया, सब कुछ सही सही लिखा, लेकिन गाइस इस तरीके की छोटी छोटी जो मिस्टेक हैं उनको आपको क्या है अवॉइड करना है। बस ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्या है ध्यान रखनी है। गाइस यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस आपको मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने फेसबुक पेज पर, और गाइस जो फेसबुक पेज का लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फेसबुक पेज के लिंक पे क्लिक करके फेसबुक पेज को जैसे आप लाइक करते हैं तो आपके सामने हमारा नंबर अपीयर हो जाता है। तो उस नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।